विधानसभा के उपचुनाव में थप्पड़कांड से चर्चित हुए नरेश मीणा की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज कर दी गई है। इसके चलते नरेश मीणा और उनके समर्थकों को फिर से बड़ा झटका लगा। नरेश मीणा के 17 दिसंबर को फिर से जिला सेशन न्यायालय टोंक जिले में सुनवाई होगी। अब इस बार नरेश मीणा को जमानत मिलती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थकों की ओर से जल्दी महापंचायत की जा रही है। इसमें नरेश मीणा को किस तरह से जमानत दी जाए, इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजस्थान में उपचुनाव के दिन 13 नवंबर को एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा 1 महीने के बाद भी टोंक जिले के जेल में बंद है। नरेश मीणा की जमानत को लेकर यह दूसरा झटका लगा है। इससे पहले देवली उनियारा कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था। इधर एक बार फिर नरेश मीणा के वकील ने रिहाई के लिए सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। इस पूरे मामले में 13 नवंबर को जब उपचुनाव थे तब एक सीट पर फर्जी वोटिंग के चलते वहां के विरोध करते हुए वहां के एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस से पूर्व मंत्री और विधायक हिंडोली विधायक का बयान भी सामने आया है। दरअसल बूंदी में एक किसान सम्मेलन आंदोलन को संबोधित करते हुए अशोक चांदना, जो कि कांग्रेस में पहले पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और हिंडोली से विधायक है, उन्होंने बयान दिया है। नरेश मीणा के समर्थन में बयान देते हुए अशोक चांदना ने कहा कि इस पूरे मामले को सदन में उठाया जाएगा। क्यों न्यायिक जांच नहीं की जा रही है, क्यों न्यायिक प्रोसीडिंग इस पूरे मामले में नहीं की जा रही है। नरेश मीणा इतना बड़ा अपराधी नहीं है जितना बड़ा उसे बना दिया गया है। जो भी पक्ष के खिलाफ बोलेगा उसका यही हश्र किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अशोक चांदना के बयान के बाद में अब सियासत गरमा गई है। दरअसल नरेश मीणा कभी कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते थे। अभी उपचुनाव में वे टिकट भी मांग रहे थे कांग्रेस से देवली उनियारा सीट से, लेकिन उन्होंने जब टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने सचिन पायलट के नाम पर वोट भी बटोरने की कोशिश की, लेकिन वे चुनाव हार गए और वे दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, लेकिन अभी भी थप्पड़कांड के बाद में उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। इसी को लेकर अब लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी के बीच में अब अशोक चांदना के बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस से ही विधायक बायतू से विधायक हरीश चौधरी का बयान भी इस पूरे मामले में आ चुका है। उन्होंने नरेश मीणा के खिलाफत में बयान देते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में अगर कोई भी समस्या है तो कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से आक्रोशित होकर कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक थप्पड़ कांड के बाद में जो नरेश मीणा है टोंक जिले के जेल में 1 महीने से ज्यादा से बंद है। अब जानकार ये कह रहे हैं और उनके समर्थक ये कह रहे हैं, क्या एक थप्पड़ मारने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है? सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।